तो जैसे दोस्तों मैंने लास्ट टाइम स्टोरी पर ये क्वेश्चन डाला था और उसके लिए ये 4 ऑप्शंस दिए थे, तो उसका सही आंसर है 2,2। बट बहुत से लोगों ने गलत आंसर किया 2,1। तो अब देखते हैं इसका आंसर 2,2 कैसे आया। तो इसे समझने के लिए हम स्कोप का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब स्कोप क्या होता है, तो जैसे हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन और क्लोज करेंगे तो इसे ही हम स्कोप कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेर एक फंक्शन स्कोप होता है, मींस वो फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस हो सकता है। अब जैसे कोड लाइन बाय लाइन चलेगा, सबसे पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर लाइन नंबर 2 चलेगी, और जैसे ही लाइन नंबर 2 चलेगी तो एक्स के अंदर वैल्यू 1 स्टोर होगी। अब लाइन नंबर 3 चलेगी और उसके अंदर कंडीशन ट्रू होने के कारण ये इफ ब्लॉक के अंदर जाएगी। अब यहां फिर से वेर एक्स इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब ये क्या करेगा, जो वेर एक्स इज इक्वल टू 1 था इसे ओवरराइट करके वेर एक्स इज इक्वल टू 2 कर देगा। मींस ये एक्स और ये एक्स अलग नहीं है, तो ये वैल्यू 1 को वैल्यू 2 कर देगा। फिर लाइन नंबर 5 पर आएगा और ये कंसोल ब्लॉक चलेगा, तो यहां सबसे पहली वैल्यू 2 प्रिंट होगी। फिर ये इफ ब्लॉक के बाहर आएगा और जैसे ही यहां वैल्यू 2 हो गई थी तो इधर भी वो वैल्यू 2 ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह इसका आंसर 2,2 आएगा। तो प्रिंट करके देखते हैं, तो देखो 2,2 आ गया। बट अगर वेर की जगह लेट होता, जैसे हमने यहाँ लेट लिखा और यहां भी लेट लिखा, तो आंसर कुछ अलग आएगा। तो प्रिंट करके देखते हैं। क्लियर आउटपुट किया और जैसे हमने प्रिंट किया तो यहाँ 2,1 आ गया। और यहाँ 2,1 क्यों आ गया तो वो देखते हैं। तो इसे समझने से पहले हम देखते हैं कि जो लेट डेटा टाइप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। मींस वो ब्लॉक के स्टार्टिंग से एंड तक यही तक रहता है और इसके बाहर जब आता है तो वो डिस्ट्रॉय होता है। तो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, सबसे पहले ये लाइन रन होगी, फिर लाइन नंबर 2 पे ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर लाइन नंबर 3 पे आएगा, यहाँ इफ कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा। अब लाइन नंबर 4 पे आएगा, तो जो लाइन नंबर 2 पे लेट x इज इक्वल टू 1 था वो अलग है, और जो इफ ब्लॉक के अंदर लेट x इज इक्वल टू 2 है वो अलग है। क्योंकि लेट डेटा टाइप का कैसे होता है, वो ब्लॉक स्कोप होता है। मींस वो ब्लॉक से स्टार्टिंग से लेके एंड तक ही रहता है, और जैसे ये ब्लॉक से बाहर जाता है तो वो डिस्ट्रॉय होता है। अब इसमें क्या हुआ, जो लेट x इज इक्वल टू 1 था वो यहाँ प्रिंट होगा, मींस यहाँ प्रिंट होगा, क्योंकि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक ही है। तो लेट x इज इक्वल टू 1 यहाँ प्रिंट होगा इस कंसोल में, और जो लेट x इज इक्वल टू 2 है वो इधर तक ही रहेगा, इस ब्लॉक के अंदर तक ही रहेगा। तो इसलिए वो कंसोल डॉट लॉग इस x में ये 2 प्रिंट कर देगा। तो कॉन्स्ट का भी वैसे ही है जैसे लेट का है, और वेर फंक्शन स्कोप होने के कारण वो फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस हो सकता है। इसलिए जब हमने वेर x इज इक्वल टू 1 लिखा था तो वो इफ ब्लॉक के अंदर के वेर को ओवरराइट किया, क्योंकि वेर ब्लॉक स्कोप नहीं है, वो फंक्शन स्कोप है, तो इसलिए वो ओवरराइट हो गया। बट लेट ब्लॉक स्कोप होने के कारण वो ओवरराइट नहीं हुआ, और ये x और ये x अलग है,